हेलो गाइस, देखिए बात करेंगे हम लोग झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। एक तो 2023 में इसका फॉर्म भरा गया था और दूसरा 2025 में भी इसका फॉर्म निकलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस एग्ज़ाम के क्लियर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपने साइंस के साथ में बीएससी किया हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इसका अगर हम लोग देख लें, अभी जो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो कैलेंडर निकला गया है, ठीक है, जेएसएससी से, कि इसका एग्ज़ाम कब कब हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कैलेंडर देखिएगा इसका, तो ये यहाँ पे देखो इसका कैलेंडर है जेएसएससी का जो इसने अभी रिलीज़ किया है। तो कैलेंडर में हम लोग ये देखेंगे ना कि एक तो ये जो आपका टेक्निकल वाला था एग्ज़ामिनेशन, ये पॉइंट नंबर 9 में देखिए। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन था टेक्निकल वाला, तो ये 23 का ही लास्ट का नोटिफिकेशन है, ठीक है, रिलीज़ किया गया था। तो इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड है जून 2025 में। बहुत सारे बच्चे लोग तैयारी किए हैं इसका, तो उम्मीद है उनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और डेफिनेटली अब आप थोड़ा सा तैयारी में और ज़ोर लगाइए, तो काफ़ी ये अच्छा एक एग्ज़ामिनेशन है और जल्दी आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो 492 सीट के लिए ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी साल इसका रिज़ल्ट पॉसिबल है, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट चीज़ ये है कि यही नोटिफिकेशन फिर दोबारा इसी पोस्ट के लिए दोबारा नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका लास्ट में दिख रहा है सेम पोस्ट के लिए, ठीक है, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये जो है जो जून जो में इसका फिर से एक बार नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है और एग्ज़ाम इसका नवंबर यानी लास्ट 25 में कंडक्ट होगा, तो फिर फरवरी मार्च में इसका ये 2026 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक से कर दिया गया है। तो फरवरी मार्च में अगले साल यानी कि इसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो 695 सीट के लिए फिर से। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बढ़िया बात ये है कि अभी आप जैसे इसका तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने फॉर्म भरा हुआ है। जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म, तो वो फिर अगले बार में भर सकते हैं। तो कौन लोग फॉर्म भर सकता है, ये भी आप देख लीजिएगा इसमें। तो फॉर्म भरने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं है। मतलब जिन्होंने कृषि विज्ञान में किया होगा स्नातक, ठीक है, और या तो बीएससी कर रखा होगा साइंस में, बीएससी साइंस वालों को अच्छा मौका है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वानिकी स्नातक को भी है, कृषि विज्ञान में है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपने किया है, मैथ में किया है, या आपने इकोनॉमिक्स में किया है, ठीक है। तो मैथ में करने वाले, इकोनॉमिक्स में करने वाले और स्टैटिस्टिक्स में करने वाले के लिए ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स में कर रखा है, ठीक है, या आपने टेक्नोलॉजी में कर रखा है, ठीक है, तो इनका भी अच्छा चांसेस है यहाँ पे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा। तो बीएससी अगर किसी ने केमिस्ट्री में कर रखा है, ठीक है, तो वो इसके लिए जो जिसके लिए दिख रहा है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सब तरह का आपका यहाँ पे देखो अवेलेबल है। तो ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि लिमिटेड है, ठीक है, या तो एग्रीकल्चर वाले या तो साइंस वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो है कि अगर आपने 2023 में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, ठीक है, तब तो आपकी तैयारी चल रही है और अभी जो है मतलब कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी पूरा ज़ोर शोर से कीजिए, ओके। इसका जो भी अपडेट्स सिलेबस वगैरह था वो सब मैंने आपको लगा के दिया था, तो आई होप आपने उसकी तैयारी अच्छे से की होगी। अच्छा, अब मान लो कि जो नए सिरे से अगर फॉर्म भरेंगे इसका, या मान लो कि अभी तैयारी कर रहे हैं और उनसे कुछ कमी रह जाता है, कुछ वजह से उनका अगर एग्ज़ाम में नहीं हो पाता, तो उनके लिए बेस्ट चांसेस होगा कि दोबारा यही पोस्ट पे जो है नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, वैकेंसीज़ रिलीज़ की जाएंगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो फिर आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो अगर एक ही पोस्ट के लिए 2 बार इस तरीके से लगातार एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। उसकी तैयारी करने के बाद उसके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जो है पोस्ट पे फोकस किया जा सकता है और निकालना काफ़ी सिंपल भी रहेगा, ठीक है, जैसा मेरा मानना है। अगर हम लोग इसका देख लें यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग इसका ये एग्ज़ाम पैटर्न का, ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका उसमें 3 पेपर का एग्ज़ामिनेशन होना है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर का एग्ज़ामिनेशन होगा, जैसा कि आप लोग देखे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन सीबीटी में ये एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है और निगेटिव मार्किंग भी है। ये सारा चीज़ आप पहले देख चुके हो, ठीक है, वही सेम नोटिफिकेशन है। तो पेपर 1 जो है हमारा वो तो लैंग्वेज पेपर है। पेपर 2 जो है वो कोई एक रीजनल लैंग्वेज लेकर के पढ़ना है, और पेपर 3 इसका मेन पेपर है, जिसको हम लोग तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इसमें 150 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन तो आपका ये स्पेसिफिक पेपर से रहेगा, ठीक है, जो कि मेन चीज़ है।
और मैथ वाले के लिए अच्छा है कि आपका स्पेसिफिक पेपर मैथ हो सकता है, ठीक है। और जो सामान्य अध्ययन है उससे 20 क्वेश्चन, और अगेन आप देखिएगा तो फिर से मैथ से 20 क्वेश्चन है और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए देखो काफ़ी ये वैल्यूएबल पेपर हो जाता है, जिसमें काफ़ी अच्छा नंबर गेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे किन्हीं का अगर मैथ है, और स्पेशली मैं बीएससी मैथ वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको भरिए, तो ये भी आपका मैथ पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका मैथ है तो 120 नंबर का मैथ हो गया, 10 नंबर का साइंस है, तो ये पेपर में काफ़ी अच्छा आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा सबका जो है जैसे लैंग्वेज पेपर हो गया, रीजनल लैंग्वेज हो गया, ये सबका जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर हम लोग स्पेसिफिक पेपर की बात करें तो स्पेसिफिक पेपर अगर आप मैथ से लेते हैं तो उसका सिलेबस भी देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। मैथ का सिलेबस अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो जो है अगर आप देखेंगे ना तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलिनोमियल, ठीक है, रूट, डी मार्वस थ्योरम वगैरह है, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, मर्गन्स लॉ, ठीक है, वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा भी है इसमें, ओके। थोड़ा रियल एनालिसिस भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है ना कनेक्शन जो है 11-12 मैथमेटिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन में लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा आपका 11th क्लास का हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट डिफरेंशिएशन ये आपका 12th क्लास का हो गया, ठीक है। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरा सिलेबस तो मैंने लगाया हुआ, आपने भी देखा होगा यहाँ पे। तो सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंटरमीडिएट और बीएससी पार्ट 1 का है, ठीक है। कुछ बीएससी पार्ट 2 का है और कुछ जो है बीएससी पार्ट 3 का है। तो ओवरऑल ग्रेजुएशन लेवल का और इंटरमीडिएट लेवल का है ये आपका 100 नंबर का जो स्पेसिफिक पेपर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं बिंदास जा करके, मेरे ऐप से कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक है उसका। इससे पहले भी पीजीटी एग्जामिनेशन, नगर पालिका संवर्ग का एग्जामिनेशन और डिफरेंट एग्जामिनेशन का मैंने तैयारी करवाए थे, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा था, ठीक है। तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे ना इस एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन को आप ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कोर्स है झारखंड तकनीकी विशिष्ट पेपर मैथमेटिक्स, ओके। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक कंटेंट में देखो इसमें क्या है कि सारा कुछ पहले तो सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, मैंने अपडेट किया है, ठीक है। हमेशा अपडेट हुआ है लेकिन अभी ये बिल्कुल अपडेटेड है। बस वही चीज़ है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका अलग अलग फोल्डर लगा हुआ है, ट्राइगो, डी मार्वस थ्योरम, सेट थ्योरी, 2D ज्योमेट्री, वेक्टर स्पेस या मैट्राइसिस, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। तो ये पूरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको जैसे ही एग्ज़ाम क्लोज होगा तो इसका आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा, इसलिए आपको उसके लिए वरीड नहीं होना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपको कि आप हर फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ख़ास बात ये है ना कि जैसे आप किसी फोल्डर में जाएंगे और उसका कनेक्शन अगर 11th 12 से भी है तो वहाँ पे मैंने जैसे एक तो आपको जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो दे दिया है, ठीक है। उससे सोल्व आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और ख़ास बात ये देखो नीचे वाला NCERT सपोर्ट, ठीक है। तो जो भी सिलेबस 11th और 12 से कनेक्टेड है तो मैंने अब उस सब का NCERT सपोर्ट भी आपको देना शुरू कर दिया है। मतलब कि NCERT का जो कॉन्सेप्ट है और NCERT के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको सोल्व कराए हैं। तो ये उनके लिए जिनका कि 11th 12 का गैप हो गया है या वो भूल गए हैं, ठीक है, या कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके लिए, ताकि वो भी एक बार देख लें। देखो कई बार ऐसा होता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में बिल्कुल मैक्सिममली देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली 11th और 12 के कॉन्सेप्ट से रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रिक्टली सिलेबस को पढ़ करके जाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को डाउनफॉल करके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे पूछता है तो आप फिर वहाँ पे उसको कर नहीं पाते, ठीक है, छूट जाता है आपका वो क्वेश्चन। तो देखो भाई अब जो एग्ज़ाम हो रहा है ना काफ़ी टफ हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ टफ इस मामले में हो रहा है कि अनसर्टेन है, कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आप पढ़ने जानते हो, हर बच्चा पढ़ने जानता है, सब लोग तैयारी करके ही जाते हैं, तो सबका हो जाएगा ऐसा तो होना नहीं है। इसीलिए अब थोड़ा स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और आपसे रैंडम क्वेश्चन किया जाता है। बस भाई आपसे मैथ पूछ रहे हैं तो आपसे हम कुछ भी इंटर का और BA का मैथ पूछ देंगे, इस तरीके से आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास में टाइम है ना और आप एनसीईआरटी अगर भूले हुए हो तो आप एक बार ज़रूर एनसीईआरटी का सारा कुछ कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने का मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, बाकी जिनका एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा है, 11-12 याद है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, फिर वो डायरेक्ट जो है आगे का जो कॉन्सेप्ट्स है, मतलब जो इस एग्ज़ाम के रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो फास्ट क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन है वो कर लीजिए, और कुछ जो भी क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराए हैं वो कर लीजिए, ठीक है। किसी को भी आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे, कोई इशू नहीं है, आपको बस क्लिक करना है, सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिलेंगे, सब आपको देखते जाना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मैंने जो है इंट्रो में दे दिया है अपना व्हाट्सअप वगैरह नंबर के, कैसे सॉल्यूशन होगा सारा कुछ बता दिया है, तो सब कुछ है, पीडीएफ मिलता है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, हमेशा मैं आपके टच में रहता हूँ। आपको मैंने जो सपोर्ट दिया उससे आप फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का सपोर्ट हमेशा ऑलवेज़ आपके साथ में रहता है, तो काफ़ी अच्छा कुछ है। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी, अगर आप फॉर्म भरे हैं तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं इसमें, ठीक है। जो पहले जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिन्होंने नहीं भरा तो वो बिल्कुल इसको भरो, ठीक है। और भरने के बाद इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और अभी से अगर आप तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि इसका तो फॉर्म आना ही आना है, तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा चांस है। जिन्होंने स्पेशली बीएससी में मैथमेटिक्स किया है उनके लिए ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अपनी तैयारी को सीरियस लीजिए, इसके लिए जाइए डेफिनेटली। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो ये इसका एक सीट आपका हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा पोस्ट है, पेमेंट भी इसकी अच्छी है, तो आपके फ्यूचर में ये एक अच्छा गोल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।